आज हम बात करेंगे कि ऐसे समुदाय के बारे में जिसमें मूर्ख लोग ना भरे हुए पड़े हैं। बहुत मूर्ख हैं उसमें, मगर फिर भी हम हमेशा से कोशिश करते हैं उस पर विश्वास जमाने की, कि ठीक है कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर दोबारा से ठीक हो जाएंगे। मगर उसमें से कुछ लोग फिर निकल के आते हैं और इतने उलूल जुलूल बयान देते हैं ना, ये नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं, और फिर साबित कर देते हैं कि ये मूर्ख थे, हैं और रहेंगे, कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो ऐसे ही एक खादिम निकल के आए हैं। सैलानी एक दरगाह है, सैलानी गांव महाराष्ट्र में पड़ती है। पिंपल नाम से एक गांव है, वहां पे वो दरगाह पड़ती है। तो वहां के एक खादिम ने ऐसा बयान दिया है, वो कहता है कि कोरोना तक ठीक हो जाता है हमारी दरगाह पे आने से। तो फिर उसने साबित कर दिया है कि इस समुदाय के लोग कभी नहीं सुधर सकते। अगर हम इस दरगाह के बारे में बात करें तो सैलानी नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था बहुत साल पहले। उसकी मृत्यु हो जाती है 1907 में। 1907 में उसकी मृत्यु के बाद वो वहां उसकी समाधि बना देते हैं। मूर्ख लोगों का क्रेज इतना बढ़ता है उस समाधि की तरफ, वो बढ़ते जाते हैं और आज वहां पे बहुत बड़ा मेला लगता है। और उसी मेले में एक दरगाह बनी हुई है, उस दरगाह का खादिम है। खादिम कहता है हमारे यहाँ आने से किसी भी प्रकार का रोग किसी भी डॉक्टर ने दिखाया गया हो, और जब डॉक्टर हार जाते हैं तो यहाँ आने से वो ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। के बाद हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसी दवा खाना नहीं है कि जिसका इलाज करते करते लोग थक गए, उसके बाद में सैलानी सरकार के पास में आए। यहाँ पर करनी कौटा चूचा जादू टोना खिलावा पिला बिना श्राद्ध काला जादू आगोरी जो कुछ भी सैलानी सरकार के पास में इनकी दुआ से, सैलानी सरकार के फूल खाने से, सैलानी सरकार की राख खाने से शफात होती। यहाँ कोई बाबा नहीं है। और हिंदुस्तान के सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि सैलानी सरकार के पास में एक बार जरूर आओ। हमारी अगर जमीन के अंदर नजर अगर रखेगा तो हम 8 परिवार लोग आत्मा दहन करेंगे। अगर कोई जमीन के अंदर में हमारी नजर उठा करके भी देखेंगे तो ये सैलानी सरकार की नजर हमारे पर है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मुझे कोई ना कोई आपको पता एप्लीकेशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या? हमारे पे तो जुल्म चालू है, 85 के पास से जुल्म चालू है कि हमारी तमाम मालिकियत होते हुए भी कारोबार होते हुए भी जमीन होते हुए भी हम अपना गुजारा कैसे अल्लाह नबी के नाम से कर रहे हैं। छोटी सी मेरी फूल की दुकान है, मोहसिन फूल सेंटर दुकान है, जिसमें हमारा गुजारा होता है। क्या ऐसा में किसी क्या चाहिए दरगाह तरफ से, क्या आपको सुविधा चाहिए सरकार तरफ से, बताइए। हमारी रोजी रोटी है, हमको दो। हमने कभी नहीं बोला कि आपकी रोजी रोटी हमारे को दो करके, हमने कभी नहीं मांगा आज से आज तक का। वक्फ बोर्ड भी हमारी तरफ से कुछ सपोर्टिंग करने तैयार नहीं है, कोई सरकार हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। किस तरीके से हमने जीना, हमारे बाल बच्चों को खिलाना पिलाना क्या करना, बताओ इंसाफ इसके पास कि जमीन हमारी, कारोबार हमारा, बाबा बल्लो पालकी के हम मुजावर। लोगों को यहाँ पर शिफा मिलती है, लाखों करोड़ों लोगों की यहाँ पे दुआएं कबूल होती है, लाखों करोड़ों लोगों की यहाँ पे मुश्किलें दूर हो रही है, पर ऐसा क्या कारण जो आपकी परेशानी दूर नहीं हो पा रही है यहाँ पर? देखो, सरकार सैलानी की तरफ से बता दो कि हमारे पास भी नहीं है पैसा, बस हम कैसे अपने गुजारे कारोबार कर रहे हैं। मगर ये जो बाहर के जो यहाँ का पैसे लाके जो कारोबार करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर लोग, ये तमाम लोगों को बंटवारा करते हैं। हम तो तारीख पे कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं हमारा हमको मालूम है। मगर हमारा हम टाइम पास कैसा करते हैं वो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। कब तक का चलना चाहिए, कुछ इंसाफ की दुनिया हमारे लिए कोई नहीं मगर सैलानी सरकार हमारे साथ है। इस पर एक शेर बोलता हूं मैं तुम्हारे को कि हवा भी ये नाज उठाने जरूर आएगी और ये खिजा भी ये फूल खिलाने जरूर आएगी। जहां भी जिक्र होगा मेरे सैलानी सरकार का, हवा चिराग जलाने जरूर आएगी। हक सैलानी, हक सैलानी, दमदार, दमदार। आओ मेरे सैलानी के चाहने वाले, मैं जितनी बाबागिरी जो बाहर जो कर रहे सैलानी बाबा के पास, अपना पेट भरे, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी कर रहे, मैं बाबा तू बाबा। एक खानदे बाबा ने कोरोना ठीक करके बताया क्या? बाबा ही नहीं है। आओ मेरे पास, कोरोना महामारी वाले बीमारी को लाओ, उससे मैं मिलता हूँ, साथ में खाता पीता रहता हूँ। तमाम जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हाथ में है और मेरे पीर की नजर है। कुछ नहीं होगा हमारे को जबकि अल्लाह और उसका रसूल करम हमारे। मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को करिए लाइक। फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो इस सैलानी बाबा की दरगाह के बारे में हम चर्चा करने से पहले आपको इतना बता दें कि ये जो मस्जिद या जो भी है
दरगाह जहां बनी हुई है, इस पे विवाद चल रहा है। इस जमीन पे, इस जमीन का विवाद ये है कि वहां के कुछ लोकल लोग कहते हैं कि ये जमीन विवादित जगह पे बनी हुई है, यानी सरकारी जगह पे बनी हुई है और इस जमीन को कब्जा लिया गया है। मगर ये जो खादिम है ये कहता है कि ये जो हमारी दरगाह है, ये हमने खुद की अपनी निजी जगह पे बनाई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पास इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। फिर भी इसका कहना यह है कि ये हमारी जमीन पे बनी हुई है और कहता है कि 110 साल से बाबा की दरगाह है, यानी कि धर्म के नाम पे 110 साल से लोगों को ये लूट रहा है। 110 साल से दरगाह है वहां पे, 110 साल से लगातार ये लोगों को लूट रहा है। अब लोगों में आई है जागृति। अब लोग जाग चुके हैं। ऐसी जगहों पर जाना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो समझ चुके हैं कि ये धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट है। किसी दूसरे के बाप की दरगाह पे जाके, समाधि पे जाके वहां फूल चादर चढ़ाने से खुद का कोई भला नहीं हो सकता, कैसे भी करके भला नहीं हो सकता। ये लोग जान चुके हैं और इसी जानने की वजह से इनके धंधे में मंदी आ गई है और इनके पड़ गए खाने के लाली। इसी वजह से इनकी ये हालत है। अब निकल के ये बौखला के आ गए हैं सामने और बोल रहे हैं कि हमारी दरगाह पे आओ। और कोरोना में तो बिल्कुल ही ठप हो गई, इनके लिए खाना तक नसीब नहीं हुआ। गवर्नमेंट दिया है, गवर्नमेंट ने इनको खाना तक प्रोवाइड कराया है, तब जाके इन्हें अकल ठिकाने आई है कि धर्म के नाम पर हमेशा लूटा नहीं जा सकता। और तो और इनके सामने सारे साइंटिस्ट फेल हैं। यहाँ जो भी अपना रोग लेके आएगा, चाहे वो कोरोना हो, टीबी हो, HIV हो, अटरम जठरम नुमनिया चिकनगुनिया कुछ भी हो, इनके पास जो भी रोग लेके जाएगा, इनके यहाँ फूल और राख खाने से वो ठीक हो जाएगा। अरे जब उसे फूल और राख ही खाने होते तो वो अपने घर खा लेता, तुम्हारे पास आने की उसकी क्या जरूरत थी। इनका टारगेट सिर्फ एक है और ये कहता है कि सिर्फ एक बार सैलानी बाबा के दरगाह पे आइए और फूल चादर चढ़ाइए, ऊपर नीचे हुई है और घर जाइए। आपको फायदा पड़ता है या नहीं पड़ता, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर आप जब एक बार आएंगे तो कम से कम 1000 रुपये खर्च करके जाएंगे और एक दिन में आएंगे 10,000 लोग, कम से कम एक दिन में 10,000 लोग आएंगे तो सीधे सीधे 1 करोड़ रुपए हो गए। 1 करोड़ रुपए अपने घर में रख के चैन से सोएंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं। थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाएगा, 80, 90 लाख, 50 लाख रुपए आराम से इनके हो जाएंगे और इनका कटेगा चैन से जीवन। यही पहले चल रहा था, मगर लोगों में क्या है कि अब आ गई है जागरूकता की वजह से पाखंड से वो आजकल दूर जाने लगे हैं। और इनमें तो विशेष पाखंड भरा ही हुआ है, इनके पाखंड की तो बात की नहीं जा सकती। ये तो हमेशा से पाखंडी हैं और इस पैसे का इस्तेमाल फिर से गलत कामों में करते हैं। पहले तो इन्होंने दूसरों की जगह को कब्जा लिया है, दूसरों की जगह पे बना ली है दरगाह। अब देते हैं धमकी कि अगर हमारी इस जगह को छीनेगा तो हम आत्मदाह करेंगे पूरे परिवार सहित। ये साफ साफ शब्दों में धमकी है कि या तो छीनिए मत, हमने छीन लिया, आप मत छीनिए। अब आप सोच के देखिए, जिनसे आपने छीन लिया अगर वो आत्मदाह करने की कोशिश करें तो फिर क्या होगा। वो भी तो आत्मदाह कर सकते हैं, वो भी तो धमकी दे सकते हैं और वो धमकी नहीं देना चाहते। धमकी सिर्फ आप दे रहे हैं कि अगर हमसे ये जमीन कोई छीनेगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे पूरे परिवार के सहित। भाई किसी की जमीन है, वक्फ बोर्ड, जिससे वक्फ बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, अभी वक्फ बोर्ड ने एक ऐलान किया है कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी दरगाह हैं जो वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं, उनके जो खादिम हैं उनको 18,000 रुपये महीने देगा वक्फ बोर्ड। और जो वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं आती हैं मस्जिद, उनके जो मौलवी वगैरह हैं और जो भी हैं वहाँ पूजा वूजा करने वाले, उन्हें 12,000 रुपये महीने देगा। अब आप सोच के देखिए वक्फ बोर्ड के बाद इतना पैसा कहाँ से आता है। और सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड एक बार जिसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है वो संपत्ति फिर वक्फ बोर्ड की हो जाती है। वो व्यक्ति ना ही किसी कोर्ट में जा सकता है, ना ही कुछ भी कर सकता है। वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की रो के मर जाए। वक्फ बोर्ड ने ऐसे ही करके न जाने कितनी संपत्तियों को अपना बना लिया है। अगर ज़्यादा हुआ तो मेरा नेक्स्ट वीडियो वक्फ बोर्ड पर ही आने वाला है, बस आप वो देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं वक्फ बोर्ड पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे वक्फ बोर्ड के किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। इनका कहना है कि सारी परेशानियों का हल है सैलानी बाबा के दरबार में। तो जब कोरोना आया था तो लोगों की मदद क्यों नहीं की? जब इतना सारा पैसा 110 सालों से आप लूटते चले आ रहे हो, उस पैसे को इतना सारा पैसा आपने लूटा है, जमा किया है, अरे मजदूरों में बांटते कुछ पैसा, कुछ लोगों को देते उसमें से। मगर आप अब बिजनेस थोड़ा ठप को क्या होने स्टार्ट किया, आपने
प्रमोशन शुरू कर दिया बिजनेस का, प्रचार विचार शुरू कर दिया, बिजनेस थोड़ा सा ठप हो गया है। सब जानते हैं कि मस्जिद की कमाई का पैसा कहाँ जाता है। ऐसी बात नहीं, कोई जानता नहीं है, सब जानते हैं कि मस्जिद से जो पैसा कमता है वो कहाँ जाता है। लगभग हर किसी को पता है, मगर ये वहाँ देना पैसा पसंद करेंगे जहाँ से देश बर्बाद हो जाए, मगर वहाँ पैसा नहीं देंगे जहाँ गरीबों को थोड़ा सा फायदा हो जाए। यही वजह है कि ये देश को और खुद को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहूँगा, दिक्कत हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर मेरे आप चैनल पर आ ही गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।